फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो इंडिया साइंस पढ़ें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप लोगों ने पिछले पार्ट में मैटर क्या होता है ये पढ़ लिया था। मैटर को हम लोग दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर मैटर को डिवाइड किया गया है तीन स्टेट में। कौन कौन से स्टेट? पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट, देन नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट एंड देन गैस स्टेट। हम बारी बारी से इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलो हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी, सॉलिड की शेप फिक्स होती है, दे हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। गैस की न तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। शेप इज नॉट फिक्स्ड। टेक अ ब्रिक। ब्रिक का क्या होता है? शेप फिक्स है, डेफिनेट शेप है, और वॉल्यूम वो भी डेफिनेट है। आप वॉल्यूम निकाल भी सकते हो ब्रिक का, तो क्यूबॉइड है, L/B/H। अच्छा, लिक्विड को देखो, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है। आपको पता है हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। ऐसे समझो, गर्मी का टाइम है, आप लोग फ्रूटी लेकर के आए और आपने घर के सभी मेंबर्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो किसी को आपने गिलास में दी है, किसी को आपने कटोरी में दी है और किसी को आपने बड़े से कटोरे में दी है। और हम लोगों ने फिक्स कर रखा है सबको 250 ml फ्रूटी देनी है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपने वॉल्यूम तो सबके में बराबर डाली है लेकिन शेप सबकी अलग अलग आएगी। ग्लास के अंदर ग्लास जैसी शेप आ जाएगी, इस तरीके की शेप। कटोरी के अंदर कटोरी जैसे और कटोरे के अंदर कटोरे जैसे। मतलब लिक्विड को हम लोग जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, उसकी अपनी कोई शेप नहीं है। अच्छा, ऐसा ब्रिक के साथ होगा क्या? अगर ब्रिक को आपने किसी बड़े बर्तन में रख दिया तो ब्रिक उसकी शेप लेगी? ईंट लेगी क्या उसकी शेप? नहीं ना। तो इसीलिए सॉलिड की शेप फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, लेकिन इसकी वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। लास्ट में गैस आती हैं आपकी, और लास्ट में आती हैं आपकी गैसेस जिनकी न तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई पूरी? नेक्स्ट, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस्ड मतलब अगर आप किसी सॉलिड को दबाने की कोशिश करोगे, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो आप उसको दबा नहीं पाओगे। अच्छा, सेम लिक्विड्स में दे ऑल्सो कांट बी कंप्रेस्ड, इनको भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कांट बी कंप्रेस्ड मच, थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेशन हो सकता है लिक्विड्स में, बट ज़्यादा कंप्रेशन देखने को नहीं मिलता। गैसेस दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, इनको बड़ी आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब है अगर गैसेस पर प्रेशर लगाएं तो इनको बड़ी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता। लिक्विड को आप ऐसा नहीं है दबा दबा करके सॉलिड बना दोगे, लेकिन गैसेस को कंप्रेस करने पर उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल भी आपको पता है। आजकल जिसकी सबसे हाई डिमांड है और मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन गैस। आपको पता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स, तो उसके अंदर ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में थोड़ी ना होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी ना। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या किया जाता है? ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। और कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? एलपीजी गैस जो आप घरों में सिलेंडर्स में इस्तेमाल होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पेट्रोलियम होती है लेकिन उसको लिक्विफाई कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। इसके अलावा सीएनजी
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया है। ये आपको फुल फॉर्म पता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। थर्ड प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ये ज़्यादा घने होते हैं और इसी वजह से हैवी भी होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड्स दे हैव लोअर डेंसिटी, इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज़्यादा होती है, और गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स कितने पास पास में, घनत्व कितना है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की, देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये आपको वैसे भी समझ में आ गई है, हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा था। अगर हम ब्रिक को किसी बर्तन में रख दें तो वो उस बर्तन को नहीं भरेगी। लिक्विड्स क्या करते हैं, इवन लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसका मतलब है कि लिक्विड्स की जितनी वॉल्यूम है उतनी ही रहेगी। जैसे अभी आपने ग्लास में 250 ml जो है लिक्विड डाला तो इसकी वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन अगर आप गैस इसमें डालोगे तो गैस पूरे में फैल जाएगी, यानी वो इस पूरे बर्तन को भर देगी। तो जब हम बोलेंगे गैस की शेप क्या है, हम बोलेंगे जो कंटेनर की शेप है कंप्लीटली। Gas fill their container completely. Solids do not fill their container completely. लिक्विड भी अपने कंटेनर को नहीं भरती हैं, लेकिन गैस अपने कंटेनर को completely fill करती हैं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि गैस पूरे बर्तन को भर देती हैं, जबकि लिक्विड पूरे बर्तन को नहीं भर पाती। ये आया आपको समझ में? एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, गैसेस फ्लो इजीली, गैसेस बहुत जल्दी फ्लो कर जाती हैं। लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, लिक्विड्स ऑल्सो फ्लो इजीली, while solids do not flow at all. एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करते, बहते नहीं हैं, लिक्विड्स फ्लो कर जाते हैं और गैस भी बड़ी आसानी से फ्लो कर जाते हैं। तो हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब होता है जो फ्लो कर सके, लेकिन हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि लिक्विड ही सिर्फ फ्लूइड्स होते हैं। वास्तव में जब भी आपसे बोला जाए फ्लूइड, इसका मतलब है लिक्विड एज वेल एज गैसेस, लिक्विड प्लस गैसेस। आप लिक्विड को भी फ्लूइड बोल सकते हो, गैस को भी, क्योंकि इन दोनों में फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई। किसके अंदर डेंसिटी सबसे हाई है? सॉलिड के अंदर। कौन अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है? गैस। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसी कौन सी फिजिकल स्टेट है मैटर की जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता? सॉलिड को। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ सोच के देखो, हमारे पास मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी काफ़ी अलग अलग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इनकी प्रॉपर्टी इतनी अलग अलग आ रही है, वो हम लोग समझते हैं। तो देखो, समझो, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मैटर होता है पूरा, और मैटर किससे बना होता है? छोटे 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 पार्टिकल से, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? एटम। मान लेते हैं ये सॉलिड है कोई और ये इसके एटम्स हैं। अच्छा, अगर लिक्विड होगा तो उसके एटम्स कुछ इस तरीके से होंगे। डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हो आप लोग क्या हो रहा है? और अगर गैस होगी तो उसके पार्टिकल्स ऐसे होंगे। तो देखो, ये जितनी प्रॉपर्टी हमने समझी है वो सब यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी। सॉलिड के पार्टिकल पास पास में और इनके बीच में बहुत मिनिमम गैप है, बहुत ही कम गैप है, और इनके बीच में बहुत ही कम गैप है।
लिक्विड के पार्टिकल्स देखो सॉलिड के कंपैरिजन में दूर है और इनके बीच में स्पेस भी है। गैस में देखो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सॉलिड के अंदर। इसके एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो आपस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं। लिक्विड के अंदर सॉलिड के कंपैरिजन में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन गैस से फिर भी ज़्यादा होती है। गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेग्लिजिबल समझते हो तुम लोग, बहुत ही मामूली सी, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच? सॉलिड के बीच। पार्टिकल एक दूसरे को टाइटली अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिक्विड के बीच में सॉलिड से कम, गैस के बीच में सबसे कम, एक दूसरे से मतलब ही नहीं है इनको। अच्छा, एक और चीज़ समझो, सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं। कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से फ्री है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, दे कैन मूव। लेकिन इनके बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह जो होती है, वो फिर भी फिक्स होती है इन कंपैरिजन टू गैस। गैस में देखो ना तो कोई स्पेस फिक्स है, कोई कहीं घूम रहा है पार्टिकल, कोई कहीं घूम रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस तो है ही नहीं, तो ये मूव भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा इनकी प्रॉपर्टी अलग क्यों है। देखो, पहली प्रॉपर्टी थी सॉलिड की शेप फिक्स होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव, दैट्स वाई दे हैव अ फिक्स शेप। लिक्विड के अंदर मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, तो वो मूव कर सकते हैं, इसलिए इसकी शेप फिक्स नहीं है, पर वॉल्यूम तो फिक्स है। ऐसा क्यों? शेप फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, वॉल्यूम क्यों फिक्स है फिर? क्योंकि इनके बीच का स्पेस फिक्स। ये स्पेस कम या ज़्यादा अपने आप नहीं होता है, ये दूर दूर है, लेकिन कितने दूर है ये फिक्स है, स्पेस फिक्स है। गैस के अंदर शेप फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि पार्टिकल बड़ी आसानी से इधर से उधर मूव कर सकता है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। इसके अलावा वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स है? पार्टिकल्स के बीच का स्पेस भी फिक्स नहीं है, कोई पार्टिकल कहीं भी घूम जाता है, कोई कहीं चला जाता है, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो स्पेस फिक्स नहीं है। समझ आया? सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता सॉलिड को कंप्रेस? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। आप कितना ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे, स्पेस है ही नहीं, अब जाएंगे कहाँ पार्टिकल्स। लिक्विड के बीच में स्पेस है, तो एक लिटिल एक्सटेंट तक ये थोड़े बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल कंप्रेस हो जाते हैं। गैस के बीच में क्योंकि तमाम स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो ये बड़ी आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। जब आप इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और फाइनली क्या बन जाता है? लिक्विड। अच्छा, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि पार्टिकल्स पास पास में हो। गैसेस अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई पार्टिकल कहीं घूम रहा है, कोई पार्टिकल कहीं घूम रहा है, तो गैसेस पूरा कंटेनर फिल कर देती हैं। समझ में आई ये सारी प्रॉपर्टीज़। एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न आपने पहले भी समझा था पिछले वीडियो में। क्या होता है डिफ्यूज़न में? क्या होता है? एक सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में अपने आप मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। याद करो, आपने पोटेशियम परमैंगनेट पानी में मिलाया था, वो फिर पूरे में फैल जाता है ड्यू टू डिफ्यूज़न। इसके अलावा ब्रोमीन गैस ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब में भी चली गई थी ड्यू टू डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या है? इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particle.
अच्छा, डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से। अब ये सोच के देखो, अगर पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाए तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट होता है, तो आप बता सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल में का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देखो डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन इन गैसेस समझो। गैसेस में आपने डिफ्यूजन बहुत बार एक्सपीरियंस कर रखा है। जब आपके घर में खाना बनता है किचन में और आप थोड़ी दूर रूम में बैठे हो तो आपको पता चल जाता है कि खाना बन रहा है। क्यों? आप तक खुशबू आ जाती है। तो वास्तव में क्या हो रहा है? खुशबू आप तक क्यों आ रही है? डिफ्यूजन की वजह से। रियलिटी में जब खाना बन रहा होता है तो उसमें जो सब्सटेंस है वो कुछ गैस रिलीज करते हैं। जो खाना पक रहा है, जो फूड हम लोग बना रहे हैं, वो कुछ गैस रिलीज कर रहा है और यही गैस एयर में ट्रैवल करती है और हम तक पहुंच जाती है। तो डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? देखो, जो फूड पार्टिकल थे उन्होंने गैस रिलीज करी, वही गैस किसके साथ मिक्स हो गई? एयर के साथ में। तो क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया और वो हम तक पहुंच गई। ऐसे ही अगर आप पूजा करते हो, अगरबत्ती जलाई है तो उसकी फ्रेगरेंस चारों तरफ फैल जाती है। किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। जो हम लोग अगरबत्ती जला रहे हैं वहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रही है? गैस प्रोड्यूस हो रही है और वही गैस किसके साथ मिल रही है? एयर के साथ में डिफ्यूज़ हो रही है। तो ये भी प्रोसेस क्या है? डिफ्यूज़न। ऐसे जब आप परफ्यूम लगाते हो औरों तक खुशबू चली जाती है ड्यू टू डिफ्यूज़न। परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में डिफ्यूज़ हो रहे हैं, एयर में मिक्सअप हो रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको डिफ्यूज़न समझ में आया क्या है? अब आप बता सकते हो डिफ्यूज़न को अच्छे तरीके से। अच्छा, लिक्विड्स में डिफ्यूज़न की बात करें तो आप लोग पहले एग्जाम्पल पढ़ चुके हो। पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिला देते हैं, डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल समझो, पानी के अंदर अगर आप इंक को मिला दो तो इंक फैल जाती है पूरे पानी में। वो भी किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूज़न का। अपने आप किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिल जाना, अपने आप ही मिल रही है ना। आप ऐसा तो नहीं है हाथ से उसको पूरे पानी में मिला रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही सॉलिड्स में अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो हालांकि सॉलिड में जो डिफ्यूज़न होता है उसका रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इतना स्लो कि कभी कभी लगता है कि सॉलिड में डिफ्यूज़न हो ही नहीं रहा है। एक एग्जांपल देखो, मान लो आज आपने ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ लिख दिया, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी हो गई। बहुत दिनों के बाद आप गए हो, 6-7 दिन के बाद में, तब फिर आप जब बोर्ड को रब करते हो तो वो बोर्ड काफ़ी मुश्किल से रब होता है। ऐसा क्यों? डिफ्यूज़न की वजह से। चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ में डिफ्यूज़ कर गए हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूज़न इन द सॉलिड्स। तो अभी आप डिफ्यूज़न को समझा सकते हो किसी को भी कि डिफ्यूज़न इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स विद पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस ऑन देयर ओन। आई होप आज का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज और डिफ्यूज़न क्या होता है ये भी समझ में आया आप लोगों को। तो अभी आप क्या है एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद ईच एंड एवरीवन। और आप लोग अपने नोटिफिकेशंस ऑन करके रखें ताकि जैसे वीडियो आए आपकी क्लास की आप उसे देख सकें। ओके, थैंक यू।